जहां पूरा विश्व इलीगल इमिग्रेंट या घुसपैठियों की समस्या से परेशान है, वहीं भारत भी अछूता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे देशों में इनको पहचानना और देश से बाहर निकालना आसान है, पर भारत में ना इन्हें पहचानना आसान है और ना ही इसे जड़ से खत्म करना। इसका कारण भारत में एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, ग्राउंड लेवल करप्शन, स्यूडो सेकुलरिज्म और भारत में बैठे लेफ्ट और खलीफा परस्त इकोसिस्टम है। ये समस्या भारत की नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। आज की तारीख में 2 करोड़ बांग्लादेशी और 40 लाख रोहिंग्या इलीगली भारत में रह रहे हैं, जो भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, उग्रवाद, मानव तस्करी, कानून व्यवस्था, डेमोग्राफी चेंज जैसी समस्या में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट क्राइम बाय फॉरेनर्स के अनुसार बांग्लादेशियों का कंट्रीब्यूशन क्राइम रेट में 74% तक बढ़ चुका है। ये कोई नई समस्या नहीं है, ये पिछले कई दशकों की समस्या है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और दिक्कत की बात यह है कि भारत में आए ऐसे घुसपैठियों का सही डेटा तक अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इधर बांग्लादेश सरकार भारत और हिंदू विरोधी हुई और हमारी सरकार एक्शन मोड में आ गई। दुख बस इस बात का है कि हम प्रोएक्टिव ना होकर रिएक्टिव हैं, पर देर आए दुरुस्त आए। अब एक प्रश्न उठता है कि ये बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग भारत में आते कैसे हैं। इसको जानने के लिए पहले ये वीडियो देखिए। वीसा লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। ये वीडियो बांग्लादेश के यूट्यूबर दिलवर हुसैन ने बनाया था, जिसके बाद भारत में काफ़ी वायरल हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब में ये बहुत डिस्कस हुआ, जो एक चिंता बढ़ाने वाला विषय भी था। भारत बांग्लादेश और म्यांमार के साथ करीब 5000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अकेले बांग्लादेश के साथ 4100 किलोमीटर की बॉर्डर हम शेयर करते हैं। ये भारत में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम से भारत में आते हैं और पूरे देश में फैल जाते हैं। इस वीडियो से आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि भारत में ऐसे कितने डंकी रूट्स हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। आपको जान के दुख होगा कि अभी बांग्लादेश के साथ 1000 किलोमीटर की फेंसिंग अभी भी पेंडिंग है और इसी लूप होल का फायदा उठाते हुए ये बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में फेंसिंग का काम पूरी तेजी से पूरा किया जा रहा है मोदी सरकार में, पर अब बांग्लादेश और म्यांमार जब दोनों ही सिविल अनरेस्ट में हैं, इस काम को और भी तेजी के साथ खत्म करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश और म्यांमार से आकर ये घुसपैठिए भारत के नागरिक बन कैसे जाते हैं। इसको जानने के लिए ये वीडियो देखिए। मुंबई सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। समय समय पर उन्हें पकड़कर वापस भी भेजा जाता है, लेकिन वो फिर लौट आते हैं। कुछ हिस्सों में तो बांग्लादेशी नागरिक इस तरह रच बस गए हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल। गरीबी से तंग होकर यहाँ आए बांग्लादेशी रिश्वत के बल पर पैन कार्ड और राशन कार्ड तो बनवा ही रहे हैं, और पता चल रहा है कि वो आधार कार्ड भी बनवाने में लगे। रोजीना मोहम्मद सैयद पठान, नजमा अब्दुल जलील पठान, हसीना खतन अजाबर मोदर और शौकत अली गोनी सरदार, 4 नाम, चारों ने केंद्र सरकार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम में आधार कार्ड के लिए फॉर्म भरा है और साथ में पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी भी लगाई है। लेकिन इलाके के लोग कहते हैं दस्तावेज फर्जी तरीके से हासिल किए गए हैं। ये चारों हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बांग्लादेश के हैं। सबूत है, फॉर्मों पर लिखा ये पता। चारों फॉर्म पर जय अम्बे नगर शिल्पा जनरल स्टोर के सामने या बगल में घर बताया है, लेकिन 2 में भाईंदर पश्चिम और 2 में भाईंदर पूर्व लिखा है, जबकि भाईंदर पूर्व में ना तो कोई शिल्पा जनरल स्टोर है और ना ही जय अम्बे नगर। सवाल उठा, क्या गैर कानूनी तरीके से मुंबई में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक अब आधार कार्ड भी बनवाने लगे हैं? ये वीडियो कोई आज का नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन आज से 12 साल पहले किया गया था, पर अगर भारत की सरकार आज जाग रही है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वीडियो बहुत क्लियरली बता रहा है कि भारत में एक पूरा इकोसिस्टम है जो इस समस्या को दिन पर दिन बढ़ा रहा है, जिसमें एजेंट, तस्कर, एनजीओ, मीडिया और भारत के जाने मानी छोटे बड़े राजनीतिक दल शामिल हैं, जो राजनीतिक संरक्षण और फंडिंग भी कर रहे हैं। भारत में ये घुसपैठिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड और पासपोर्ट जैसे आईडी बनाकर भारत के नागरिक आसानी से बन जाते हैं। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में इन आईडी को बनाना कितना आसान है। आधार कार्ड बनाने के लिए 3 प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला प्रूफ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस, तीसरा प्रूफ ऑफ डेट। हमारे रिसर्च से पता चलता है कि ये घुसपैठिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मनरेगा कार्ड, जो सिर्फ ग्राम पंचायत या गजेटेड ऑफिसर के साइन से बन जाता है,
प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए MP, MLA, MLC, म्यूनिसिपल काउंसलर जो किसी भी एड्रेस को इनके नाम पर बनाकर साइन कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर सबमिट कर देते हैं और आप आराम से आधार कार्ड बनाकर भारतीय नागरिक बन जाते हैं। भारत में रह रहे ये घुसपैठियों को संरक्षण देने का मकसद राजनीतिक फायदा उठाना होता है, जो वो जिहाद की शक्ल में हमें दिखता है। भारत की राजनीतिक दल इनको आधार कार्ड और ID कार्ड बनाकर इनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, दंगों के लिए करते हैं, चक्का जाम, पथराव और प्रोटेस्ट भी कराते हैं, जिसका उदाहरण हमें हर दिन मिलता है। अब चाहे वो शाहीन बाग हो या भारत के अनेक कोनों में गजबाई हिंद की मशाल लिए घूमते, सर तन से जुदा करते हुए घूमते रहने वाली ये घुसपैठिए। इसका प्रूफ हमें इस शाहीन बाग की वीडियो से पता चलता है। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोलो अपने मुंह से शाहीन बाग और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? हम तो सबका साथ सबका बालेगी ने बिस्मिल्लाह बोल के दूंगा। क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। क्यों? क्योंकि पूछो उसे जाकर। तो CM है वहाँ के। सीएम लगातार 2 बार CM बने। जनता ने बनाया। जाके जरा बंगाल में CM बन जाओ, तो करे बुलडोजर बाबा चाहिए। उसे जपने में फेंक दूंगा बुलडोजर। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमने रिसर्च करके 5 पॉइंट सोल्यूशन बनाया है, जिसमें सबसे पहले भारत में इलीगल इमिग्रेंट की समस्या को एक नेशनल थ्रेट डिक्लेयर करना चाहिए। BSF में एक क्लियर कट SOP इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें कोई भी अगर बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो वैसे ही डील करना चाहिए जैसे पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे करते हैं। ये SOP एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच के प्रेशर में काफ़ी लीनियंट कर दिया गया था UPA गवर्नमेंट में। बॉर्डर फेंसिंग को वॉर बेसिस पे कंप्लीट करना चाहिए। नेशनल ID जो आधार कार्ड है, इसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट से रिवोक करके सेंट्रलाइज करना चाहिए, जो होम मिनिस्टर के अंडर डायरेक्टली होना चाहिए। नेशनल ID बनाने के प्रोसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस को हमें बेंचमार्क चाइना, USA और GCC कंट्रीज लाइक कुवैत, UAE, सऊदी से करना चाहिए, जो बहुत स्ट्रिंजेंट है। और आखिर में हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, जिसमें आपको इन इलीगल इमिग्रेंट्स जिनका धर्म क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको सस्ते रेट पर अपने नॉर्मल रूटीन जॉब देने से बचें। भारत की नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें, जो किसी देश सेवा से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।